हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कोई फ्रिज बनाने जाते हैं वहाँ पे आप किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब है या नहीं। तो पूरा मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का ये डबल डोर फ्रिज है और इसी तरीके से अगर किसी भी फ्रिज में प्रॉब्लम आ जाती है और आपको कंफर्म नहीं है कि कंप्रेसर, क्योंकि जब हम फर्स्ट बार काम कर रहे होते हैं तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, हम काफ़ी डाउट में होते हैं कि हम किस तरीके से कहें कि कंप्रेसर ख़राब है या नहीं है। अगर सपोज करो आपने कंप्रेसर ख़राब है कह दिया और वो कंप्रेसर सही है तो वहाँ पे क्या करोगे। अगर कोई दूसरा टेक्नीशियन आया तो आपका काम बना बना बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में समझाऊंगा किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर आपका शॉर्ट है या नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी सीरीज लैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक क्लैम्प मीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर ले लें या क्लैम्प मीटर ले लें। और रही बात क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर की, तो अगर आप एसी और फ्रिज दोनों में से किसी का भी करते हैं या दोनों का भी करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्लैम्प मीटर लेना बहुत ही कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि क्लैम्प मीटर से हमको कई ऐसे फॉल्ट पकड़ में आ जाते हैं जो हमको मल्टीमीटर से नहीं आते हैं। क्लैम्प मीटर के थ्रू हम कई एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहें। चैनल में फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप एसी और फ्रिज का काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट दे दूंगा। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपकी रिपेयरिंग में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिसको मैं यूज करता हूँ पर्सनली। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर पे जाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा कंप्रेसर, देख सकते हैं ये रहा कंप्रेसर, इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। एलजी का कंप्रेसर है यहाँ पे, लेकिन ये इस फ्रिज का कंप्रेसर नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं, ये दूसरा कंप्रेसर हमारे पास, इस फ्रिज का कंप्रेसर हमारा शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलजी का कंप्रेसर है, यहाँ पे ये MA 42 नंबर का कंप्रेसर है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आपने सुने होंगे कितने नंबर का यहाँ पे कंप्रेसर लगेगा, तो यहाँ पे 42 नंबर का कंप्रेसर यहाँ पे ये लगेगा। तो यहाँ पे 42 नंबर का, इसमें 42 नंबर का नहीं है, ये हमारे सिंगल डोर का है। तो 42 नंबर का कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पे। और बाकी चीज़ें भी मेंशन करी हुई, 220 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 1 pH यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे गैस भी मेंशन करी होती है कि इस कंप्रेसर में कौन सी गैस हमारी डलेगी। R134A यहाँ पे गैस डलेगा, रेफ्रिजरेंट डलेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी 42 नंबर मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो बाकी अब हम कैसे चेक करेंगे, तो इस तरीके से हमने घुमा लेना है इसको, जिस तरफ हमारी रिले लगती है, ओवरलोड लगता है। तो एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, छोटी छोटी चीज़, क्योंकि ये नए लोगों के लिए वीडियो बन रही है तो वहाँ पे काफ़ी कुछ समस्या होती है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये होता है, आपने सुना होगा रिले, तो ये पूरा ही रिले नहीं होता है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे कहते हैं, देख सकते हैं ये हो गया हमारा रिले, और इसको हम कहते हैं OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इन दोनों में हमारा काम क्या है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे OLP होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, ये हमारा जैसे प्रेस होती है, प्रेस में हमारा कट लगा होता है, जैसे हीटिंग होता है तो कट मार जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओवरलोड को प्रोटेक्ट करेगा जब कंप्रेसर हमारा ओवरलोड पे जाएगा। सपोज करो गैस कहीं पे ब्लॉक हो रही है, फंस रही है, कंप्रेसर पर लोड पड़ रहा है, उस केस में क्या होगा, कंप्रेसर हीट होगा, और जैसे मैंने कहा था प्रेस हीट होती है तो वो कट मार जाती है। तो ये रील क्या कर देगी, ये OLP क्या कर देगा, कट मार जाएगा ये, यानी यहाँ से जो करंट है वो इस थिम्बल तक जाना बंद हो जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है इसके अंदर, वो यहाँ पे जाना बंद करवा देगा। तो करंट ही नहीं जाएगा तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद ये, जब हीटिंग इसकी कम हो जाती है तो ये फिर से कंटिन्यूटी शो कर जाता है आपस में, और उसके बाद कंप्रेसर फिर चलेगा। अगर नॉर्मल रहा सब चीज़ तो ये चालू हो जाएगा, नहीं रहा तो ये फिर से
कट मार देगा। तो यहाँ पे अगर ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो उसके लिए भी काम में आता है, क्योंकि थर्मोस्टेट अगर इसको डायरेक्ट चला रहा है, कूलिंग को सेंस करके बंद नहीं कर रहा है, तो हमारा ये OLP यहाँ पे क्या कर देता है, इस कंप्रेसर को बंद कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा दोस्तों रिले यहाँ पे नंबर के थ्रू भी आता है, देख सकते हैं ये यहाँ पे नंबर से भी मिलती है रिले, और नॉर्मल रिले भी आती हैं। कोई कंप्रेसर कई रिलों को सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो रिले आप चेंज कर रहे हैं उस रिले की फ़ोटो ले लें, या उस रिले को ही लेकर के शॉप में जाएं और रिले लेने जाएं, ताकि शॉप वाला उसी हिसाब से रिले आपको दे देगा। तो नंबर का काफ़ी महत्व है इन कंप्रेसरों पे रिले का। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रिले, ये हो गया हमारा OLP। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या काम करता है, ये काम ऐसा करता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग बैंडिंग लगी होती है हमारी, एक रनिंग लगी होती है। तो ये क्या करता है, शुरू में जैसे ही इस पर पावर आता है तो ये इसके साथ, ये दोनों शॉर्ट होते हैं आपस में, तो जैसे ही शॉर्ट होंगे तो यहाँ से हमको फेस मिल गया इसके थ्रू, एक पिन को न्यूट्रल मिला, तो ये स्टार्टिंग कॉइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, और स्टार्टिंग कॉइल इसको स्टार्ट कर देती है कंप्रेसर को। और जैसे ही स्टार्ट करेगी 4-6 सेकंड या उससे भी कम सेकंड में, उसके बाद ये कनेक्शन यहाँ से हट जाता है स्टार्टिंग से। कहाँ आ जाता है, ये रनिंग पे। तो रनिंग कॉइल में कनेक्शन आ जाएगा, तो फिर उसके बाद ये इसकी जो रनिंग कॉइल होती है उस पर लोड पड़ेगा, और वो रनिंग कॉइल बनाई ही ऐसे जाती है कि लंबे समय तक कंप्रेसर को रन करवा सके। लेकिन स्टार्टिंग कॉइल का काम नहीं होता है कि लंबे समय तक कंप्रेसर को रन कराए, वो सिर्फ स्टार्ट करवा देगा और उसके बाद सारा लोड हमारा रनिंग पर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कंप्रेसर हमारा शॉर्ट है। तो इस तरीके से आपके पास एक क्लैंप मीटर होना चाहिए, इसको रखेंगे हम कंटिन्यूटी मोड में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्लैंप मीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं STC की तरफ से है, 1000-1200 रुपये का यहाँ पे ये मिल जाता है। लिंक दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो चेक कर सकते हैं। इसमें आप AC और DC में, अगर DC में सिलेक्ट करके AC पे करंट दे देते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी में चेक कर लेंगे। और ऑटो पावर ऑफ का भी इसमें फीचर है, अगर ये 15 मिनट बाद इसको अगर यूज नहीं किया गया तो ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं इसको हम कंटिन्यूटी मोड में ला गए डायोड मोड से। और आपने करना क्या है, या तो आप रिले लगे में भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से रिले को लगा दें, या निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, देख सकते हैं किसी एक पिन के साथ एक को हमने इस तरीके से लगा देना। ध्यान कर रखना कि बॉडी के साथ वो चीज़ हमारा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको और आगे कर देता हूँ ये। उसके बाद हम इसके साथ टच करेंगे तो बीप नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये बीप आ रही है, यानी ये बॉडी और ये पिन हमारी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। क्योंकि ये जो हमारी बीपिंग होती है ये जब आपस में शॉर्ट होता है तब हमारी बीप आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो यहाँ पे हम फिर से लगाया मैंने ये, और यहाँ पे चेक किया तो देख सकते हैं रीडिंग आ रही है। कितनी आ रही है, 7-6 के करीब में ये प्रॉपर यहाँ पे आ रही है। तो ये पूरा शॉर्ट नहीं है। तो जब पूरा शॉर्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर रीडिंग को चेक कर सकते हैं किस तरीके की हमारी यहाँ पे रीडिंग आती है। तो ये 0-0 हो जाती है लगभग, देख सकते हैं ये 0.6 इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग आपको शो करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो इसकी बाइंडिंग होगी, जैसे ये बाइंडिंग स्टार्ट हुई है तो ये स्टार्टिंग पे शॉर्ट नहीं है, जाके यहाँ कहीं शॉर्ट है, ताकि इसके बीच का हमको क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 6-7। तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा ये कंप्रेसर क्या है, शॉर्ट है। या आप इस तरीके से रिले को लगा दें, दोनों ही OLP और रिले, और आप इसको लगे में भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे दबाता हूँ मैं हाथ से, देख सकते हैं ये हमारा तब भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है।
तो इस तरीके से कंप्रेसर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा शॉर्ट है। उसके बाद उसको आप बदलना ही पड़ेगा। एक कंडीशन में यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर आपका कंप्रेसर चल नहीं रहा है यानी जाम हो जा रहा है, तो उस केस में क्या करना, आप पहली बात तो रिले को चेंज करना, सेम नंबर की रिले देखना, कोई और टेक्नीशियन वहाँ पे आया तो नहीं था ये चेक कर लेना, क्योंकि अगर उसने गलत नंबर की रिले वहाँ पे फिट कर दी होगी तो अगर आप सेम रिले लगाओगे तब भी वो नहीं चलेगा। फिर से रिले को यहाँ पे चेंज करके देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वहाँ पे आपके बहुत ही काम की चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंप्रेसर आप जब भी ऑन करें, कंप्रेसर आपने ऑन करा, कुछ देर चला और उसके बाद आपने प्लग निकाला, बंद कर दिया और आप फिर उसको ऑन करेंगे तुरंत, तो यहाँ पे कंप्रेसर नहीं चलेगा, ये हमिंग करेगा और उसके बाद यहाँ पे OLP क्या कर देगी, कट कर देगी इसे। तो कंप्रेसर को हमेशा दोस्तों कुछ टाइम बाद चलाना चाहिए। जैसे आपने ऑन किया और ये चला या नहीं चला, उसके बाद 4-5 मिनट के बाद ही कंप्रेसर को दोबारा चलाएं, तब वो चलेगा। अगर आप तुरंत चला देंगे तो ये हमिंग करके अटकेगा और OLP यहाँ पे कट मार जाएगी। और उसके बाद जो भी इसका टाइमिंग होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, मतलब जिस टाइम पे भी ये कट हमारा ख़त्म हो जाएगा इसका, फिर से ये दोबारा स्टार्ट होगा वही 2-4-5 मिनट बाद, तब जाके ये स्टार्ट होगा। लेकिन आप वहीं पर चेक करेंगे और आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि ये फर्स्ट बार मैं ऑन कर रहा हूँ और चल रहा है, फिर दोबारा ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और किस किस को मेरे जो 2-4 टिप्स मैंने बताए हैं हेल्पफुल लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं तभी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। छोटी छोटी चीज़ें जिसका कोई भी मिस्त्री ध्यान नहीं देता है और किसी को अगर बताना होता है तो भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ें हैं कि ये पता ही नहीं लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल भी होंगे। लेकिन जब कोई नया होता है तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आप फ्रिज का कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन, AC का करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो वहाँ से जा कर के आप कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।